एक्सरसाइज 2.2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये a जो है ये हमारे पास है बेस, और इसको हम कहेंगे x को कहेंगे पावर। इस फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट है। जैसे मसलन अगर हम एक नंबर लेते हैं 8, तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 8 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि इसके 2 की पावर 3 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये यही वाली फॉर्म है। इसमें ये जो फॉर्म हमने लिखी है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये y की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो पावर है वो x की वैल्यू होगी। तो इस फॉर्म में हम लिखने को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद ये है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? लॉग बेस y इज इक्वल टू एक्स। तो आपने यहाँ से देखना है लॉग a, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है। लॉग के नीचे बेस होगी और ये इस साइड पे पावर होगी, ये हमारे पास y होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना है या फिर लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन के सवाल हैं। तो इसको देखें आप, लॉग बेस इसकी 6 है और ये 216 जो है वो 3 के बराबर है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा क्या फार्मूला है? ए की पावर एक्स इंटू इज इक्वल टू वाई। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बेस हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और ये जो है इस साइड पे ये पावर होती है, ये 3 हो गई, और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है कंपेयर करने से। तो इस फार्मूले से कंपेयर करने से आ गई हमारे पास जो ए की बेस की वैल्यू है वो यहाँ पे ए होगा एक्स वाई, ए एक्स वाई। तो ए एक्स और वाई, तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आपने लिख दी। ए की पावर एक्स है यानी कि 6 की पावर 3, और यहाँ पे y इसका रिज़ल्ट है, आंसर है। तो 6 की पावर 3 216 के बराबर होगी। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है log बेस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो नंबर होगा यहाँ पे बेस जो होगी, बेस को उस साइड पे ले जाकर इसकी पावर बना देंगे। बेस मतलब यहाँ पे जाएगी और ये इसकी पावर बन जाएगी। तो ये x रहेगा, ये 5 की पावर 5 बन जाएगी, और ये हमारे पास 5 की पावर 5 ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब ये जो है हमारे पास ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम इसको बेस की फॉर्म में लिखें, लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये पूरी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो log a x और ये y। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो log यहाँ नीचे होगा a की वैल्यू आपने लिखी, और यहाँ पे होगा y की वैल्यू लिखी, और इक्वल के इस साइड पे होगा x, ये x की वैल्यू लिख दी आपने। अब इसके बाद भी यहाँ पे ये log की फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए बेस जो है उस साइड पे जाके, इक्वल के उस साइड पे जाके ये उसकी पावर बन जाएगी। बेस उस तरफ जाएगी यहाँ पे, और ये जो नंबर होगा ये उसकी पावर बन जाएगी, और यहाँ पे ये 2x-3 वैसे ही रहेगा। तो हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है, ये उधर जाके इसकी पावर बन गई 5 की पावर 1, और यहाँ पे 2x-3 वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, इसमें हमने अननोन वैल्यू x की वैल्यू मालूम करनी है। तो log बेस 3 इज इक्वल 1 है हमारे पास। ये जो x है ये इस तरफ चला जाएगा, ये x की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 आ गया। इसके बाद ये वाला सवाल है log बेस x प्लस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 2। अब ये जो है x प्लस 1 यहाँ पे जाके x प्लस 1 बेस होगा और ये उसकी 2 की पावर बन जाएगी, और ये 9 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस 1 बचा है, और 9 का रूट होता है 3। प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया।
फिर है log 3 81 इज इक्वल टू एक्स, ये वाला सवाल है। ये जो 3 है ये यहाँ पे चला जाएगा और इसकी पावर x हो जाएगी, 3 की पावर x, और यहाँ पे क्या रहेगा 81 रहेगा। अब इसमें अननोन मालूम करना है। इसमें क्या करते हैं हम, जब भी किसी नंबर की पावर होगी, मतलब नंबर की पावर वेरिएबल हो, तो उसमें हमें दोनों तरफ का बेस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 81 है, आप 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 की पावर x होता और ये 8 होता, तो यहाँ पे जब भी पावर में वेरिएबल होगा तो दूसरी साइड को वही बेस बनाना पड़ेगा। ये बेस क्या है 2, इसको भी हम 2 की पावर में लिखेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर ये बेस से बेस सेम कैंसिल और x का आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे कितनी बेस है 3, तो इसको भी हम एलसीएम लेके 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये बेस सेम होगा और पावर कंपेयर हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, तो ये वाला सवाल में भी देखें, ये जो 2 है ये उस साइड पे चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगी, तो 2 की पावर x प्लस 1, और ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल करके आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि जब ये पावर होगी, मतलब ये पावर वेरिएबल है, तो और उसकी जो बेस है इस साइड पे भी वही बेस बनानी है। मतलब 60 जो 4 है उसको भी 2 की पावर करके लिखना है, और 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है, तो 2 की पावर 6 हमने इसको लिख दिया, ये 64 होगा। अब ये बेस सेम हो गई, कैंसिल करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, प्लस का 1 है, इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो 2 है ये उस साइड पे जाएगा और ये इसकी पावर 4 बन जाएगा, तो ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, और इसमें हमारे पास 2 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये 16 आंसर आ गया। इसी तरह ये जो 2 है ये उधर जाएगा और ये इसकी 3 पावर बन जाएगी, 2 की पावर 3, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस, और ये 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और यहाँ प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट लेने की वजह से, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, और ये प्लस माइनस 3 आ गया। तो इसके दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -3।